हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। आज हम रीडिंग करेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप नो कांटेक्ट में हैं, या आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, मेल फीमेल हैं, जो भी हैं गाइस, लेकिन अगर आप रिश्तों के लॉसेस से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी। यहाँ हम भोले बाबा से गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। और पहले हम देखते हैं गाइस कि आपका रिलेशन ख़राब क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस वजह से आप नो कांटेक्ट में आए। पहले हम भोले बाबा से वो जानते हैं, उसके बाद में हम बाबा की गाइडेंस भी लेंगे गाइस कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये जो रीडिंग है ये नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, रिलेशन लॉस की रीडिंग है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन चलती है आपकी लाइफ में तो इसके गाइडेंस भी ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी गाइस। तो चलिए आज हम देखते हैं, भोले बाबा मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर का रिश्ता क्यों ख़राब हुआ। हम उसको पहले देखते हैं गाइस। नो कांटेक्ट ब्रेकअप की सिचुएशन क्यों आई है। चलिए गाइस, तो कार्ड आ चुके हैं हमारा क्वेश्चन ये था कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, आप नो कांटेक्ट में क्यों आए, क्या वजह थी वो। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में आए हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं गाइस। तो वहाँ पर एक पर्सन तो था जो ओवर गिविंग था, वो सिर्फ देना जान रहा था। उसने बहुत पेशेंसली अपने रिलेशन को चलाया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं गाइस। वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। बहुत कुछ दिया उन्होंने अपने रिलेशन के लिए, काफ़ी प्योर रहे हैं वो, काइंड हार्टेड रहे हैं वो, और अनकंडीशनल रहे हैं गाइस। लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनको उसका रिवार्ड नहीं मिल पा रहा है। वो जितना एफ़र्ट लगा रहे हैं उस रिलेशन में, उनको उस रिलेशन में अकेलापन फील हुआ। उनको ऐसा लगा कि जैसे वो अकेले ही उस रिश्ते को चला रहे हैं। तो एक वजह तो ये हुई गाइस आपके नो कांटेक्ट या ब्रेकअप की। दूसरा जो वजह है उसकी, वो लॉ ऑफ कर्मा है गाइस। कहीं ना कहीं आपका जो कर्मा है वो आपके सामने आया है, जिस वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ है। कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है आपका। थर्ड कार्ड हमको ये बताता है गाइस कि यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल चीज़ों पर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर किसी एक का फोकस ज़्यादा रहा है। हम अगर रिलेशन में हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो वहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो चीज़ आपके रिलेशन में मिसिंग थी, कोई एक यहाँ ऐसा रहा है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रहा है वो, और उसने इग्नोर किया। कभी कभी होता है ना गाइस कि हाँ ये तो है, हमारे साथ है, कहाँ जाएगी छोड़ के, कहाँ जाएगा छोड़ के। तो हम, क्या होता है कि उस साइड से अपना ध्यान हटा करके अपने आप पे फोकस्ड कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपके रिलेशन में हुई है कि वहाँ फॉर ग्रांटेड लिया गया है, वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट मिला नहीं है, जो एक आधार होता है रिश्ते का, कि इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, एक मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशन में। तो ये भी एक वजह रही है आपके ब्रेकअप की।
फिर आता है हमारे पास गाइस स्नेक प्योरिटी थॉट। इतनी जो चीज़ें हुई हैं तो डेफिनेटली है कि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव होगी। जो चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं नेगेटिव, जो हमारे हिसाब से नहीं होती, हम जहाँ एफ़र्ट लगाते हैं उसका वो रिवार्ड हमको नहीं मिल पाता। हम किसी के साथ बहुत हार्डली अटैच हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और हम अनकंडीशनल हैं सामने वाले के लिए, लेकिन हमको वहाँ से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, हमको उसका अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, इग्नोरेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो डेफ़िनेटली है उस पर्सन के लिए हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, एक शक आना शुरू हो जाता है कि कल तक जो रिलेशन काफ़ी अच्छा था आज ऐसा कैसे हो गया। तो वो नेगेटिव थॉट जो हैं वो आप लोगों के बीच में काफ़ी वर्क किए हैं गाइस, उससे गलतफ़हमियाँ बढ़ी हैं। उससे ये हुआ है कि आप लोग एक दूसरे को जहाँ प्यार की नज़र से देखते थे, अब वहाँ पर एक ईगो तो आया ही है कि अरे ये ऐसा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है या कर सकती है। दूसरा, उस वजह से आप नेगेटिव होते चले गए, जहाँ प्यार था उसकी जगह नेगेटिव थॉट्स ने लेनी शुरू कर दिए। और गाइस यहाँ पर है एक्सटर्नल फोर्सेस। आप लोगों ने उस रिलेशन को छोड़ना बेटर समझा, लेकिन उसमें एफ़र्ट लगाना ज़रूरी नहीं समझा। रिश्ते आसानी से नहीं मिलते हैं गाइस, सींचना पड़ता है। एक पौधे को जैसे हम बड़ा करते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो हमको फ्रूट देता है, छाया देता है, उस तरीके से एक रिलेशन भी होता है। जब वो एक मजबूत जब बन जाता है उसको मजबूत बनाना पड़ता है, काफ़ी कुछ ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़ते हैं जब जा कर के एक रिलेशन उस लेवल का बनता है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है, ईगो में आकर के, नफ़रत करके। तो जो भी चीज़ें रही हैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स किसी आपने लगाया ना पर्सन ने लगाया, और इजी स्टेप ये उठाया है कि ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट। पर जहाँ प्यार होता है वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता गाइस, और उसके बाद शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि ब्रेकअप के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये वजह रही है आपके रिलेशन में कि आपका रिलेशन नो कांटेक्ट या ब्रेकअप की स्थिति में आ गया। अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं गाइस, भोले बाबा की क्या गाइडेंस है, हमने अभी प्रॉब्लम क्यों आई ये देखे। भोले बाबा मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर को अब इस कंडीशन में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए अपने रिलेशन को। जहाँ प्यार होता है ना गाइस, ईगो का कोई काम नहीं होता वहाँ। जिस पर्सन के बिना हम जी नहीं पाते हैं, ईगो हमको बहुत पेन देता है वहाँ। चलिए गाइस, हम पूछते हैं आपको अब क्या करने की ज़रूरत है आपके रिलेशन के लिए। भोले बाबा की गाइडेंस लेते हैं गाइस, आपको हेल्प करेगी भोले बाबा की गाइडेंस। भोले बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अगर अपने पार्टनर से सच्चा प्यार किया है गाइस, अनकंडीशनल लव किया है आपने अगर अपने पार्टनर से, और सारे एफ़र्ट लगाए हैं आपने अपनी तरफ से उस रिलेशन में, तो डेफ़िनेटली आपका प्यार आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। अगर वो आपके हस्बैंड हैं तो वो भी आएंगे, आपके बॉयफ्रेंड हैं या और कोई रिलेशन है तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे गाइस। भोले बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपने जो दिया है इस रिलेशन को, वो उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा गाइस। इमोशनल कंट्रोल आपसे ये कहा जा रहा है, ओवर इमोशनल इंसान के अंदर भी काफ़ी नेगेटिविटी आती है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है।
प्रैक्टिकल होंगे तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे गाइस। इमोशनली सोचेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल होकर के सोचिए कि वो व्यक्ति क्या किस सिचुएशन में है। अगर उसने आपको कुछ बुरा कहा है तो उस वक्त उसके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही थी, ऐसी क्या मेंटलिटी थी उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी ऐसी मेजर, जिस वजह से वो इतना कुछ कह गया या सुना गया या कुछ गलत कर गया। तो आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। एडिक्शन, नेगेटिविटी को छोड़ना है आपको। एडिक्शंस अगर कुछ हैं तो छोड़ना है आपको। गुस्सा अगर है आपके अंदर तो उसको छोड़ना है आपको। ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। बाहर आएंगे नहीं तो सोच नहीं पाएंगे गाइस। उस सिचुएशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आप अगर नेगेटिव माइंडसेट में चल रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा वहाँ से बाहर आइए और पॉजिटिव सोच करके देखिए। हो सकता है आपको सॉल्यूशन वहीं मिल जाए। अपने रिलेशन के लिए प्लान्स बनाइए और उसको फॉलो भी करिए। जैसा रिलेशन आपका पहले था, हैप्पीनेस थी, एक साथ था, तो आप जो भी चीज़ें बीच में जो हुई हैं उसको किनारे करके आप एक गोल सेट करिए अपने रिलेशन के लिए, एक हेल्दी रिलेशन के लिए। चाहे तो आप बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से। भोले बाबा पर विश्वास रखिए गाइस। आपको भोले बाबा अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं। और जो भी डर है आपके अंदर, जिस भी प्रकार का फियर है आपके अंदर, उस डर को पहले बाहर निकालिए। भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं एक तो खुद पर विश्वास रखिए और जो भी डर है उस डर को बाहर निकाल करके और आप आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते को बचाना तो आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा और वो प्यार आपका आपके पास ज़रूर आएगा गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। जय भोलेनाथ।